ऐसी भी क्या जरूरत थी जिरगा बुलाने की? अपने इरादे से आगाह फरमाएंगे आलियार साहब। जमींदार के कत्ल का औराल साहब पे झूठा इल्जाम लगाया गया, ये बात साबित हो चुकी है। ये हुक्म देकर मेरी नजर में आप इंसाफ को मुअख्खर कर रहे हैं काजी साहब। उराल भाई को काजी साहब ने जमींदार के कत्ल के इल्जाम में बरी कर दिया है। हम तैयार रहेंगे। तुम जिस वक्त भी इशारा करोगे हम उसी वक्त पेशकदमी कर देंगे। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। इस केस के आगाज में जावेदार कबीले के सिपाही बातूहान को ढूंढते ढूंढते उसके पास पहुंच जाते हैं। बातूहान कहता है, अपनी तलवारें नीचे कर दो, मैं खुद यहाँ गिरफ्तारी देने आया हूँ। मैं आपकी आंखों में जावेदार कबीले के लिए वफादारी देख सकता हूँ। अब या तो मुझे आप अपने कबीले ले जाओ या फिर हम मिलकर अपने कबीले को पुराने शानदार दिनों की तरफ ले जाएं। एक सिपाही कहता है, तुम हमें क्या बताने की कोशिश कर रहे हो बातूहान? बातूहान कहता है, पहले आप ये जान लो कि मैं गद्दार नहीं हूँ, मैं सिर्फ उराल के हुक्म पर चला हूँ, लेकिन उराल बिलाशुबा एक गद्दार है। सिपाही कहता है, अर्तुल हलनी बाजार में उसका सर काट देगा, वो अपने गुनाहों के साथ दफन हो जाएगा बातूहान, लेकिन इन सब चीज़ों का सबूत कहाँ है? बातूहान कहता है, सब कुछ मैंने अपनी आंखों से देखा है। मैंने ये भी देखा है कि उसने अर्तुल की सोने की कान बंद करा दी थी। सोने की कान का सुनकर सिपाही कुछ सोच में पड़ जाते हैं। दूसरी तरफ चोलपन की तबीयत खराब होने के बाद कबीले की दाई उसका मायना कर रही थी। इसके बाद वो कहती है, मुझे अफसोस है, बच्चा मर चुका है असलान खातून। ये सुनकर असलान रोने लगती है और फिर गुस्से में कहती है, अर्तुल। दूसरी तरफ जावेदार के मरकजी खेमे में जिरगा शुरू हो चुका था ताकि नए सरदार का इंतखाब किया जा सके। आलियार कहता है, सबसे पहले मैं आप सबका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने यहाँ आकर मुझे शर्फ बख्शा है। अपने बाबा की वफात के बाद मैं अपने कबीले का नया सरदार बनना चाहता हूँ। ये सुनकर जिरगे का एक आदमी अजार बोल पड़ता है और कहता है, आपने कबीले के मामलात को बेनकाब कर दिया था और अपने बाबा की मौत की वजह बने हो, और अब आप कबीले के सरदार बनना चाहते हो। लेकिन आप ये जान लो कि ना ही मैं और ना ही जिरगे के दूसरे लोग ये होने देंगे। आपसे पहले कबीले की सरदारी का हक मेरा है। इतने में असलहान अंदर दाखिल होती है और कहती है, आलियार की वजह से एक और मौत हो गई है। ये सुनकर आलियार गुस्से से खड़ा हो जाता है और कहता है, अपनी हद में रहो असलान। फिर असलान कहती है, उराल भाई का बच्चा पैदा होने से पहले ही फौत हो गया है। चोलपन खातून उराल भाई का दुख बर्दाश्त नहीं कर सकी और वो खुद भी मौत से लड़ रही है, और आप यहाँ नए सरदार के बारे में बात कर रहे हैं। फिर असलान आलियार को कहती है, इस सब के जिम्मेदार तुम और अर्तुल हो। ये कहकर वो बाहर निकल जाती है। दूसरी तरफ बातूहान जावेदार कबीले के 3 सिपाहियों को सोने की कान का लालच देकर अपने साथ मिला लेता है और उन्हें कहता है, कल तुम एक जगह आ जाना, फिर मैं तुम्हें सोने की कान दिखाऊंगा। दूसरी तरफ तुरगत उराल को लेकर हलनी बाजार में पहुंच गया था। इतने में अर्तुल भी अंदर से आ जाता है ताकि उसकी सजा मुकम्मल की जा सके। उराल कहता है, ये काम जल्दी करो अर्तुल, वैसे भी तुम्हारा खानदान मेरे खून में डूबने वाला है। अर्तुल कहता है, तुरगत ले आओ इसको। लेकिन इतने में ढोल बजता है तो सब रुक जाते हैं। वसूलियस वहां पहुंच गया था, जो पैतरस और लश्कारिस को भी अपने साथ लाया था। फिर वो पास आकर काजी को कहता है, काजी हजरत, मैं कुछ कहना चाहता हूँ। काजी कहता है, बोलो कमांडर वसूलियस। वसूलियस कहता है, काजी हजरत, जैसे कि मैं अभी गवर्नर बन गया हूँ, इसलिए अमन कायम रखना मेरी भी जिम्मेदारी है, इसलिए मैं इन 2 कातिलों को आपके पास लाया हूँ। इतने में सादुद्दीन भी अपने सिपाहियों के साथ वहां पहुंच जाता है और आते ही वसूलियस को कहता है, कमांडर वसूलियस, आप यहाँ क्या कर रहे हैं और ये सजा क्यों रोक दी गई है? वसूलियस कहता है, मैंने लश्कारी से गवर्नर के कत्ल की तफ्तीश की थी, लेकिन उसमें दूसरा आदमी शामिल था, और वो था ये आदमी जिसे हलनी बाजार में ताजिर हसन के नाम से जाना जाता था, और इसी ने गवर्नर के कत्ल का मंसूबा बनाया था। लेकिन इसने इल्जाम बेगुनाह उराल पर लगवा दिया ताकि दोनों रियासतों के दरमियान अमन को तबाह किया जा सके, इसलिए हम अपना मुकदमा वापस लेते हैं। फिर सादुद्दीन कहता है, स्लेबियों ने हम सबको धोखा दिया है। काजी हजरत, उराल साहब बेगुनाह हैं, इसलिए इनको आज़ाद कर देना चाहिए। ये सुनकर उराल के चेहरे पर मुस्कुराहट आ जाती है और कहता है, अर्तुल साहब, आप इंसाफ की बात कर रहे थे, अब साबित हो गया है कि मैं बेगुनाह हूँ, अब तुम मेरे इंसाफ का सामना करोगे। अर्तुल कहता है, मैं कैसे मान लूं कि आप सच बोल रहे हो कमांडर वसूलियस, आपको ये साबित करना होगा। वसूलियस अपने सिपाही को रजिस्टर लाने का इशारा करता है और कहता है, यह रजिस्टर सिमन के दफ्तर का है, जो मुझे पैतरोस के पास से मिला है। सादुद्दीन रजिस्टर देखकर कहता है, यह सही है काजी हजरत। फिर काजी भी वो रजिस्टर देखता है। वसूलियस कहता है, मेरे पास एक और भी सबूत है। फिर वो एलाना को बुलाता है और उससे पूछता है, क्या ये वही आदमी है जिसने शाही काफिले पर हमला किया था? एलाना कहती है, हाँ ये वही आदमी है।
ये उन सब का कमांडर था। वसूलियस कहता है, इसी आदमी ने तुम्हारे बाबा को कत्ल करने का भी मंसूबा बनाया था। ये सुनकर हेलेना शदीद गुस्से में आ जाती है और उसे कातिल कातिल कहने लगती है। इतने में वसूलियस अपना खंजर निकाल लेता है और फौरन लस्कारिस और पेत्रुस दोनों के गले काट देता है। वो दोनों उधर ही गिरकर मर जाते हैं। फिर वसूलियस कहता है, इंसाफ हो गया है। दूसरी तरफ जावेदार कबीले में आलियार जिरगे के लोगों को कहता है, जैसे कि उराल भाई का बच्चा फौत हो गया है, हमारे लिए गम का वक्त है, इसलिए मेरे ख्याल में ये जिरगा मुलतवी कर देना चाहिए। जिरगे के लोग भी इस बात से इतफाक करते हैं और उठकर वहां से चले जाते हैं। दूसरी तरफ वसूलियस कहता है, मैंने कातिलों को आपके सामने सजा दे दी है, अब मेरे लिए ये मुकदमा खत्म हो चुका है। अब उराल के साथ क्या करना है ये फैसला आपका होगा। ये कहकर वसूलियस जाने लगता है तो अर्तुल कहता है, गवर्नर वसूलियस, जो आदमी खुद से सारा इंसाफ कर देता है वो लाजमी कुछ छुपा रहा होता है। वसूलियस कहता है, अर्तुल साहब, मैंने ऐसा करके ना सिर्फ आपको बचाया है बल्कि तुर्क कबीलों और सल्जूक रियासत को एक बड़े फितने से बचाया है। अर्तुल कहता है, ये जान लो कि जो मुकदमा आपने अभी बंद किया है वो मेरे लिए दोबारा खुल गया है। इंसाफ तब होगा जब ये फितना खत्म हो जाएगा। सादुद्दीन कहता है, अर्तुल साहब, ये वाज़ेह हो गया है कि गवर्नर के कत्ल का इल्ज़ाम उराल पर सिर्फ एक बोतान था और कोई भी इसको छुपाने की कोशिश नहीं कर रहा, बल्कि हमें हकीकत का पता चल गया है। फिर वसूलियस हेलेना को लेकर वहां से चल पड़ता है। बामसी भी आगे एक जगह खड़ा था। हेलेना उसे देखकर रुक जाती है और उसके पास आ जाती है। वसूलियस के जाने के बाद अर्तुल कहता है, मैंने अभी अपने आखिरी अल्फाज नहीं बोले उराल, तुम्हारा जिद्दी सर अभी भी मेरी तलवार के नीचे है। यह सुनकर सादुद्दीन कहता है, काजी हजरत, हमारे कवानीन ये बताते हैं कि ऐसी सूरत हाल में सजा को मुलतवी किया जाता है और फिर फैसले पर दोबारा नजरसानी की जाती है। काजी आगे आकर अर्तुल को कहता है, अमीर हजरत सही कह रहे हैं, हमें फैसले को दोबारा देखना होगा। अर्तुल कहता है, आप इस तरह करके सिर्फ इंसाफ को मुलतवी कर रहे हैं काजी साहब, ये हकीकत नहीं बदली कि उराल ने मेरे सिपाहियों को शहीद किया था। काजी कहता है, हमने उराल साहब पर 2 मुकदमे चलाकर फैसला किया था, एक गवर्नर के कत्ल का और दूसरा आपके सिपाहियों के शहीद होने का मुकदमा, और अब हमें दोबारा मुकदमा चलाना होगा जिसमें हम सिर्फ आपके सिपाहियों के शहीद वाला मुकदमा देखेंगे। लेकिन क्योंकि जुर्म साबित हो चुका है इसलिए मुकदमे का फैसला तब्दील नहीं होगा। फिर उराल कहता है, इंसाफ अब होगा अर्तुल साहब, सब लोग देख लेंगे कि आप एक झूठे हो। अर्तुल अपने सिपाहियों को इशारा करता है कि इसे अंदर ले जाओ। फिर तुर्को तो दुआन उसे पकड़कर अंदर की तरफ ले जाते हैं। सादुद्दीन और तीनों काजी भी अंदर की तरफ चल पड़ते हैं। दूसरी तरफ हेलेना और बामसी आपस में हंसकर बातचीत कर रहे थे तो वसूलियस उन्हें देखकर गुस्से में आ जाता है और हेलेना को आवाज देकर कहता है, इन तुर्कों के ज्यादा करीब मत हो हेलेना, ये वो गीदड़ हैं जो अपने शिकार के साथ खेलते हैं। यह सुनकर बामसी भी गुस्से में आ जाता है और उसके पास आकर कहता है, कमांडर, हम तुम जैसे नहीं हैं, हम किसी के साथ भी नहीं खेलते और सब जानते हैं कि कौन गीदड़ है और कौन शेर। फिर हेलेना उनके दरमियान आ जाती है और उन दोनों को लड़ने से रोक लेती है और वसूलियस को कहती है, चलो चलें। फिर वो वापसी की तरफ चल पड़ते हैं। दूसरी तरफ आलियार कहता है, अजार साहब की सरदार बनने की ख्वाहिश एक अच्छी अलामत नहीं है कुतलूजा, मुझे लगता है कि इसके पीछे सादुद्दीन है, लेकिन हम किसी को भी अपने कबीले में इख्तिलाफ पैदा नहीं करने देंगे कुतलूजा। कुतलूजा कहता है, मैं अपने आखिरी सांस तक आपका वफादार रहूंगा आलियार साहब। आलियार कहता है, आप फौरन अर्तुल साहब के पास जाओ और उन्हें सारी सूरत हाल से आगाह करो। दूसरी तरफ उराल को एक बार फिर एक कमरे में बंद कर दिया जाता है। उराल कहता है, तुम देख लेना, मैं जल्द आजाद हो जाऊंगा और फिर तुम्हारे पीछे आऊंगा। दूसरी तरफ हलीमा रोते हुए कहती है, वो दोबारा मौत से बच गया, पता नहीं ये कब मरेगा। हकीम अर्तुल कहता है, वो गवर्नर के कत्ल से बरी हो गया है, लेकिन जो उसने हमारे सिपाहियों को शहीद किया है वो इससे बच नहीं पाएगा। अर्तुल कहता है, वसूलियस ने कैसे एक रात में उस कमीने पेत्रुस को ढूंढ लिया और उसने खुद ही उन दोनों को कत्ल भी कर दिया। आयमा खातून पूछती हैं, तुम्हारे जहन में क्या है बेटा? अर्तुल कहता है, मुझे लगता है कि वसूलियस हमारे खिलाफ कोई खेल खेल रहा है और वो सादुद्दीन के साथ मिल गया है। उन दोनों का असल मकसद ये है कि किसी तरह उराल को आज़ाद करा के जावेदार कबीले का सरदार बनाया जाए। दूसरी तरफ सादुद्दीन काजी के पास बैठा हुआ था और उसे कहता है, उराल तिजारत की हवस में बहुत आगे चला गया था, ये सच है, लेकिन उसने अपने आदमियों को सिर्फ कालीने जलाने का हुक्म दिया था। लेकिन बातूहान जो अभी तक भागा हुआ है, उसने डाकुओं के साथ मिलकर उन सिपाहियों को कत्ल कर दिया था। काजी कहता है, आपका क्या मतलब है अमीर सादुद्दीन? सादुद्दीन कहता है, ये वाज़ेह है कि इस वाक़े का जिम्मेदार उराल है, लेकिन फिर भी उसे मौत की सजा देना मुनासिब नहीं होगा, क्योंकि ऐसा करने से दोनों कबीलों में मुखालफत पैदा हो जाएगी और इसके नतीजे में बहुत से मुसलमान भाई एक दूसरे को कत्ल कर देंगे। ये सुनकर काजी उसे कुरान पाक की एक सूरत का हवाला देकर कहता है,
किसी के नुकसान का बदला उसके बराबर नुकसान है, लेकिन अगर अगला बंदा माफ़ कर दे और सुलह कर ले तो फिर उसका इनाम उसे अल्लाह देगा। इसलिए ये फैसला हमारे हाथ में नहीं है अमीर हजरत। अगर अरतुल साहब चाहें तो शहीद सिपाहियों के खानदानों से बात करके उनको किसास या दियत लेने पर राजी कर सकते हैं। अब फैसला उनके हाथ में है। दूसरी तरफ हाजातुरियन और दुमरल गवर्नर के किले में पहुंच जाते हैं। इतने में वसूलियस और हेलेना वहां पहुंचते हैं। हेलेना हाजातुरियन को देखकर कहती है, तो आप वो ताजिर हैं जो मेरे बाबा की दुकान किराए पर लेना चाहते हैं। हाजातुरियन कहता है, मेरा नाम उस्ताद अलविन है, मैं हमेशा आपसे वफादार रहूंगा। मुझे आपके बाबा के बारे में सुनकर बहुत अफसोस हुआ। वसूलियस उसे गौर से देखकर कहता है, तिजारत से पहले तुम क्या करते थे उस्ताद अलविन? मैंने तुम्हें कहीं देखा है। हाजातुरियन कहता है, आपने लाजमी मुझे देखा होगा, मैं पूरी दुनिया में कारोबार करता हूँ। फिर हेलेना कहती है, मुझे खुशी होगी कि आप हमारे किले में तिजारत करें उस्ताद अलविन। फैसला करने से पहले मैं आपको अच्छी तरह से जानना चाहती हूँ, लेकिन आज मैं काफ़ी थक गई हूँ। हाजातुरियन कहता है, कोई बात नहीं, मैं कल दोबारा आ जाऊंगा। फिर हाजातुरियन और दुमरल वहां से चले जाते हैं। दूसरी तरफ जावेदार कबीले में एक सिपाही आकर असलहान को बताता है कि ओराल साहब गवर्नर के कत्ल से बरी हो गए हैं। ये सुनकर असलहान अलियार के खेमे में चली जाती है और कहती है, ओराल भाई गवर्नर के कत्ल से बरी हो गए हैं। अब अरतुल की मदद से आपका सरदार बनने का मंसूबा नाकाम हो गया है। अलियार कहता है, मैंने कभी सरदार बनने का मंसूबा नहीं बनाया असलहान, गुस्से ने तुम्हें अंधा कर दिया है। गवर्नर के कत्ल से बचने से कोई चीज तब्दील नहीं होती। उराल भाई ने काई कबीले के मासूम सिपाहियों का खून भी बहाया था। असलान कहती है, उराल भाई ने सिर्फ कालीने चलाने का हुक्म दिया था, सिपाहियों को शहीद करने वाला बातूहान था, और यह भी साबित हो जाएगा। दूसरी तरफ बातूहान एक गार में एक सिपाही के साथ बैठा हुआ था और कहता है, तो उराल गवर्नर के कत्ल से बरी हो गया है। सादुद्दीन कोपिक पर लानत है, वो हर चीज कर सकता है। अब वो उराल को दूसरे मुकदमों से भी बरी कराने की पूरी कोशिश करेगा। सिपाही कहता है, अब हम क्या करेंगे बातूहान? बातूहान कहता है, हमें देखना होगा कि नया सरदार कौन बनता है, फिर जो भी जरूरी हुआ वो हम करेंगे। तुम हर चीज से मुझे आगाह रखना। सिपाही कहता है, आप परेशान मत हो, हम तैयार हैं। जब आप हमें हुक्म दोगे तो हम हरकत में आ जाएंगे। और यहाँ इस केस का इख्तिताम हो जाता है। दिन रहमतुल्लाहि ताला अलैह पार्ट 20। बड़े दरवाजे में सुल्तान अयूबी का घोड़ा दाखिल हुआ। उसके आगे 2 मुहाफिज सवारों के घोड़े थे। 8 सवार पीछे थे, एक दाएं और एक बाएं था। उनके पीछे सुल्तान अयूबी के हाकिम और मुसीर थे। उनमें अली बिन सुफियान भी था। रजब ने खलीफा को इतला भिजवा दी थी कि सलाहुद्दीन अयूबी आया है। सब ने देखा कि सुल्तान अयूबी के इस जुलूस के पीछे 4 पहियों वाली एक गाड़ी थी, जिसके आगे 2 घोड़े बंधे हुए थे। गाड़ी पर 2 लाशें पड़ी हुई थीं, एक सीधी दूसरी उल्टी। तीर अभी तक लाशों में उतरे हुए थे। इन लाशों के साथ वो 3 सुतर सवार थे जिन्होंने इन हबसियों को मारा था। खलीफा बाहर आ गया। सुल्तान अयूबी और उसके तमाम सवार घोड़ों से उतरे। सुल्तान अयूबी ने उसी एहतराम से खलीफा को सलाम किया जिस एहतराम का वो हकदार था। झुककर उससे मुसाफा किया और उसका हाथ चूमा। मुझे आपका पैगाम मिल गया था कि मैं आपके हरम की लड़की को वापस कर दूं। सुल्तान अयूबी ने कहा, मैं आपके 2 मुहाफिजों की लाशें लाया हूँ। ये लाशें मुझे बेगुनाह साबित कर देंगी, और मैं हुजूर की खिदमत अक़दस में ये गुजारिश करना ज़रूरी समझता हूँ कि सलाहुद्दीन अयूबी आपकी फ़ौज का कोई सिपाही नहीं है। जिस खिलाफत की आप नुमाइंदगी कर रहे हैं वो इसका भेजा हुआ है। खलीफा ने सलाहुद्दीन अयूबी के तेवर भांप लिए। उस वक्त में खलीफा का ज़मीर गुनाहों के बोझ से करा रहा था। वो सुल्तान अयूबी की बारवाब और पुरजलाल शख्सियत का सामना करने के काबिल नहीं था। उसने सुल्तान अयूबी के कंधे पर हाथ रखकर कहा, मैं तुम्हें अपने बेटों से ज़्यादा अजीज़ समझता हूँ। सुल्तान अयूबी, सलाहुद्दीन अंदर आओ। मेरी हैसियत अभी मुल्जिम की है। सुल्तान अयूबी ने कहा, मुझे अभी सफाई पेश करनी है कि मैं अगवा का मुल्जिम नहीं हूँ। खुदा जो जलाल ने मेरी मदद फरमाई और 2 लाशें भेजी है। ये लाशें बोलेंगी नहीं। इनकी खामोशी और इनमें उतरे हुए तीर गवाही देंगे कि सलाहुद्दीन अयूबी इस जुर्म का मुजरिम नहीं है जो कसरे खिलाफत में सरजद हुआ है। मैं जब तक अपने आप को बेगुनाह साबित न कर लूँगा अंदर नहीं जाऊँगा। वो लाशों की तरफ चल पड़ा। खलीफा खिंचा हुआ उसके पीछे पीछे गया। थोड़ी दूर 400-450 नफरी का मुहाफिज दस्ता खड़ा था।
सुल्तान अयूबी ने लाशें उठवाकर उस दस्ते के सामने रख दी और बुलंद आवाज से कहा, 8-8 सिपाही आगे आओ और लाशों को देखकर बताओ कि ये कौन है। पहले कमांडर और ओहदेदार आए। उन्होंने लाशें देखकर उनके नाम बताए और कहा, ये हमारे दस्ते के सिपाही थे। उनके बाद 8 सिपाही आए। उन्होंने भी लाशों को देखकर कहा, ये उनके साथी थे। 8 और सिपाही आए। उन्होंने भी लाशों को देखकर कहा, ये उनके साथी थे। 8 और सिपाही आए, फिर 8 आए और इसी तरह 8-8 सिपाही आते रहे और बताते रहे कि ये लाशें उनके फला फला साथियों की है। सलाहुद्दीन खलीफा ने कहा, मैंने मान लिया है कि ये लाशें कसरे खिलाफत के 2 मुहाफिजों की है। मैं इससे आगे सुनना चाहता हूँ कि इन्हें किसने हलाक किया है। सलाहुद्दीन ने उस गश्ती संतरी से जिसने उन्हें हलाक किया था कहा, अपना बयान दोहराए। उसने सारा वाकया खलीफा को सुना दिया। वो ख़त्म कर चुका तो सुल्तान अयूबी ने खलीफा से कहा, लड़की मेरे पास नहीं लाई गई। वो सुडानी हब्सियों के मेले में फ़रोख्त होने के लिए गई है। खलीफा खिसियाना हुआ जा रहा था। उसने सलाहुद्दीन अयूबी से कहा कि वो अंदर चले। सुल्तान अयूबी ने अंदर जाने से इनकार कर दिया और कहा, मैं इस लड़की को ज़िंदा या मुर्दा बरामद करके आपके हुजूर हाजिरी दूंगा। मैं अभी इतना ही कहूँगा कि हरम की एक ऐसी लड़की का अगवा जो तोहफे के तौर पर आई थी और जो आपकी मनकुहा बीवी नहीं दास्ता थी, मेरे लिए ज़र्रा बराबर अहमियत नहीं रखती। खुदावंद ताला ने मुझे इससे अहम फ़राइज़ सौंपे हैं। मेरी परेशानी ये नहीं कि एक लड़की अगवा हो गई है। खलीफा ने कहा, असल परेशानी ये है कि इस तरह लड़कियां अगवा होने लगी तो मुल्क में कानून का क्या हस्र होगा। और मेरी परेशानी ये है कि सल्तनत इस्लामिया अगवा हो रही है। सुल्तान अयूबी ने कहा, आप ज़्यादा परेशान ना हो। मेरा शोबाए सुराग रसानी लड़की को बरामद करने की पूरी कोशिश करेगा। खलीफा सुल्तान अयूबी को ज़रा परे ले गया और कहा, सलाहुद्दीन, मैं एक अरसे से देख रहा हूँ तुम मुझसे खींचे खींचे रहते हो। मैं नजमुद्दीन अयूबी, जो कि सुल्तान अयूबी के वालिद मोहतरम थे, उनका बहुत एहतराम करता हूँ, मगर तुम्हारे दिल में मेरे लिए ज़र्रा बराबर एहतराम नहीं है। और मुझे आज बताया गया है कि जामा मस्जिद के खतीब अमीरुल आलम ने ये गुस्ताखी की है कि खुतबे से मेरा नाम हटा दिया है। मुझे रजब ने बताया है कि मैं इस गुस्ताखी की क्या सज़ा दे सकता हूँ। मैं तुमसे पूछना चाहता हूँ कि कहीं उसने तुम्हारी सह पर तो ऐसा नहीं किया। मेरी सह पर नहीं, बल्कि मेरे हुक्म पर उसने खलीफा का नाम खुतबे से हज़्व किया है। सलाहुद्दीन ने कहा, सिर्फ आपका नाम नहीं बल्कि हर उस खलीफा का नाम खुतबे से हटा दिया गया है जो आपके बाद आएगा और जो उसके बाद आएगा। क्या यह हुक्म फातिमी खिलाफत को कमज़ोर करने के लिए जारी किया गया है? खलीफा ने पूछा। मुझे शक है कि यहाँ अब्बासी खिलाफत लाई जा रही है। हुजूर बहुत बूढ़े हो गए हैं। सुल्तान अयूबी ने कहा, कुरान ने शराब को इसीलिए हराम कहा है कि उससे दिमाग माऊफ हो जाता है। सुल्तान ने ज़रा सोचकर कहा, मैंने फ़ैसला किया है कि कल से आपके मुहाफ़िज़ दस्ते में रद्द बदल होगा और रजब को मैं वापस लेकर आपको नया कमांडर दूंगा, लेकिन मैं रजब को यहाँ रखना चाहता हूँ। खलीफा ने कहा, मैं हुजूर से दरख्वास्त करता हूँ कि फ़ौजी मामलात में दखल देने की कोशिश न करे। सुल्तान अयूबी ने कहा और अली बिन सुफियान की तरफ मुतवज्जा हुआ जो 5 हब्सी मुहाफ़िज़ों को साथ लेकर आया था। ये पांचों उसी कबीले से ताल्लुक़ रखते हैं। अली बिन सुफियान ने कहा, मैंने इस दस्ते से मुखातिब होकर कहा कि इस कबीले के कोई आदमी हो तो यहाँ पर बाहर आ जाए। ये 5 सफ़ों से बाहर आ गए। उनके मुतालिक मुझे इनके कमांडरों ने बताया है कि परसों छुट्टी पर जा रहे हैं। मैं इन्हें अपने साथ ले जा रहा हूँ। लड़की के अगवा में उनका हाथ हो सकता है। सलाहुद्दीन ने रजब को बुलाकर कहा, कल यहाँ दूसरा कमांडर आ रहा है। आप मेरे पास आ जाएंगे। मैं आपको मंजनीकों की कमान देना चाहता हूँ। रजब के चेहरे का रंग बदल गया। ओम्मे अरारा को घोड़े पर डाले हुए जब वो 2 हब्सी इतनी दूर निकल गए जहाँ उन्हें ताक़ुब का खतरा ना रहा तो उन्होंने घोड़े रोक लिए। लड़की एक बार फिर आज़ाद होने को तड़पने लगी।
हफ्सियों ने उसे कहा उसका तड़पना बेकार है, अब अगर उसे वो आज़ाद भी कर देंगे तो इस रेगिस्तान से ज़िंदा नहीं निकल सकेंगी। उन्होंने ये भी कहा कि वो उसे बेआबरू नहीं करना चाहते। अगर उनकी नीयत ऐसी होती तो उसके साथ वैसियों जैसा सलूक कर चुके होते। अरारा हैरान थी कि उन्होंने उसे छेड़ा तक नहीं था। उन्हें तो जैसे एहसास ही नहीं था कि इतनी दिलकश लड़की उनके रहम करम पर है। उनमें से एक ने, जो मारा जा चुका था, मरने से पहले उसके सामने घुटनों के बल बैठकर इल्तिजा की थी कि वो तड़प तड़प कर अपने आप को अजियत में न डाले। अरारा ने उनसे पूछा कि उसे कहाँ ले जाया जा रहा है, तो उसे जवाब दिया गया वो उसे आसमान के देवता की मलका बनाने के लिए लेकर जा रहे हैं। उन्होंने लड़की की आंखों पर पट्टी बांध दी और उठाकर घोड़े पर बिठा दिया। उसने आज़ाद होने की कोशिश तर्क कर दी। उसने देख लिया था कि ये कोशिश बेसूद है। घोड़े चल पड़े और अरारा एक हफ्सी के आगे घोड़े पर बैठी हिचकोले खाती रही। एक जगह रुककर उसके मुंह में पानी डाला गया और घोड़े चल पड़े। बहुत देर बाद खनकी से अरारा ने महसूस किया कि रात हो गई है। घोड़े रुक गए। उस वक्त तक उस नाजुक लड़की का जिस्म मुसलसल घुड़सवारी से टूट चुका था। दहशत से उसका दिमाग बेकार हो गया था। उसे घोड़े रुकते ही अपने इर्द गिर्द 3-4 मर्दों और औरतों की मिली जुली आवाज़ें सुनाई देने लगी। ये ज़बान उसकी समझ से बाला थी। यही हफ्सी रास्ते में उसके साथ अरबी ज़बान में बातें करते थे। उनका लहजा अरबी नहीं था। अभी उसकी आंखों से पट्टी नहीं खोली गई थी। उसकी तो जैसे ज़बान भी बंद हो गई थी। उसे किसी ने उठाकर किसी नर्म चीज़ पर बिठा दिया। ये पालकी थी। पालकी ऊपर को उठी और उसका एक और सफ़र शुरू हो गया। उसके साथ ही दफ की हल्की हल्की गूंजदार थाप सुनाई देने लगी और औरतें गाने लगी। उस गाने के अल्फाज तो वो समझ न सकती थी। उसकी लय में वो जादू का असर था कि यह असर ऐसा था जिसने अरारा के खौफ में इजाफा कर दिया। लेकिन इस खौफ में ऐसा तासुर भी पैदा होने लगा जैसे उस पर नशा या खुमार तारी हो रहा है। रात की खुनकी खुमार में लज्जत पैदा कर रही थी। अरारा ने ये चाहते हुए कि वो पालकी से कूद जाए और भाग उठे, ये लोग उसे जान से मार देंगे, उसने ऐसी जुर्रत न की। वो महसूस कर रही थी कि वो इंसानों के कब्ज़े में नहीं बल्कि कोई और ही ताकत है जिसने उस पर काबू पा लिया है और अब वो अपनी मर्ज़ी से कोई हरकत नहीं कर सकेंगी। वो महसूस करने लगी कि पालकी बरदार सीढ़ियाँ चढ़ रहे हैं। वो चढ़ते गए। कमोबेश 30 सीढ़ियाँ चढ़कर वो हमवार चलने लगे और चंद कदम चलकर रुक गए। पालकी ज़मीन पर रख दी गई। अरारा की आंखों से पट्टी खोलकर किसी ने उसकी आंखों पर हाथ रख दिया। थोड़ी देर बाद उन हाथों की उंगलियां खुलने लगी और लड़की को रोशनियां दिखाई देने लगी। आहिस्ता आहिस्ता हाथ उसकी आंखों से हट गए। वो एक ऐसी इमारत में खड़ी थी जो हज़ारों साल पुरानी नजर आती थी। गोल सुतून ऊपर तक चले गए थे। एक वसी हाल था जिस पर फर्श रोशनियों में चमक रहा था। दीवारों के साथ डंडे से लगे हुए थे और डंडे के सिरों पर सब मसालों के शोले थे। अंदर की फिजा में ऐसी खुशबू थी जिसकी महक उसके लिए नई थी। दफ की हल्की हल्की थाप और औरतों का गीत उसे सुनाई दे रहा था। ये थाप और लय हाल में ऐसी गूंज पैदा कर रही थी जिसमें ख्वाब का तासुर था। उसने सामने देखा एक चबूतरा था जिसकी 8-10 सीढ़ियाँ थी। चबूतरे पर पत्थर के बुत का मुंह और सर था। उसकी थोड़ी के नीचे थोड़ी सी गर्दन थी। थोड़ी से माथे तक का ये पत्थर का चेहरा कदावर इंसान से भी 1.5-2 फुट ऊंचा था। मुंह खुला हुआ था जो इतना चौड़ा था कि एक आदमी ज़रा सा झुककर उसमें दाखिल हो सकता था। मुंह में सफ़ेद दांत भी लगे थे। यूँ लगता था जैसे ये चेहरा कह कहे लगा रहा हो। उसके दोनों कानों से डंडे निकले हुए थे जिनके बाहर वाले सिरों पर मसले जल रही थी। अचानक उसकी आंखें जो कमोबेश
गज गज भर चौड़ी थी, चमकने लगी। उनसे रोशनी फूटने लगी। औरतों की गीत की लय बदल गई। दफ की थाप में जोश पैदा हो गया। पत्थर के मुंह के अंदर रोशनी हो गई। लंबे लंबे सफ़ेद चुगे पहने हुए 2 आदमी झुककर मुंह से बाहर आए। मुंह के आगे 3 सीढ़ियाँ थी। उन आदमियों के रंग सियाह और सरों पर परिंदों के लंबे लंबे और रंगारंग पर बंधे हुए थे। मुंह से बाहर आकर एक दाएं तरफ और एक बाएं तरफ खड़ा हो गया। थोड़ी देर बाद पत्थर के मुंह में से एक और आदमी नमूदार हुआ। वो भी झुककर बाहर आया। वो ज़रा बूढ़ा लगता था। उसका चुग्गा सुर्ख रंग का था। उसके सर पर ताज था। एक सांप जो मस्तूई था उसके दाएं कंधे पर कुंडली मारे और फन फैलाए बैठा हुआ था, और एक बाएं कंधे पर। दोनों सांपों के रंग सियाह थे। उम्मे अरारा पर ऐसा रौब तारी हुआ कि वो सुन होके खड़ी रही। ये आदमी, जो इस कबीले का मजहबी पेशवा या पुरोहित था, चबूतरे की सीढ़ियाँ उतर आया। वो आहिस्ता आहिस्ता उम्मे अरारा तक आया और दोनों घुटने फर्श पर रखकर उसने लड़की के दोनों हाथ अपने हाथों में लेकर चूम लिए। उसने लड़की से अरबी ज़बान में कहा, तुम हो वो खुशनसीब लड़की जिसे मेरे देवता ने पसंद किया है। हम तुम्हें मुबारकबाद पेश करते हैं। उम्मे अरारा बेदार हो गई। उसने रोते हुए कहा, मैं किसी देवता को नहीं मानती। अगर तुम देवताओं को मानते हो तो मैं तुम्हें उन्हीं का वास्ता देकर कहती हूँ कि मुझे छोड़ दो। मुझे यहाँ क्यों लाए हो? यहाँ जो भी आती है यही कहती है, पुरोहित ने कहा। लेकिन उस पर इस मुकद्दस जगह का राज खुलता है तो कहती है, मैं यहाँ से जाना नहीं चाहती। मैं जानता हूँ तुम मुसलमानों के खलीफा की महबूबा हो, मगर जिसने तुम्हें पसंद किया है उसके आगे दुनिया के खलीफे और आसमान के फरिश्ते सजदे करते हैं। तुम जन्नत में आ गई हो। उसने चुग्गे के अंदर से एक फूल निकाला और उम्मे अरारा की नाक के साथ लगा दिया। उम्मे अरारा हरम की शहजादी थी। उसने ऐसे ऐसे इतर सूंघे थे जो उस जैसी शहजादियों के सिवा और कोई ख्वाब में भी नहीं सूंघ सकता था, मगर उस फूल की बू उसके लिए अनोखी थी। ये बू उसकी रूह तक उतर गई। उसकी सोचों का रंग ही बदल गया। उसकी नज़रों के जाविये बदल गए। पुरोहित ने कहा, यह देवता का तोहफा है, और उसने फूल उसकी नाक से हटा लिया। उम्मे अरारा ने हाथ आहिस्ता आहिस्ता आगे किया और पुरोहित का फूल वाला हाथ पकड़कर अपनी नाक के करीब ले आई। फूल सूंघकर खुमार आलूद आवाज़ में बोली, कितना दिल नसीन तोहफा है, आप ये मुझे देंगे नहीं? क्या तुमने तोहफा कबूल कर लिया है? पुरोहित ने पूछा। उसके होठों पर मुस्कुराहट थी। हाँ, उम्मे अरारा ने जवाब दिया, मैंने तोहफा कबूल कर लिया है। उसने फूल को एक बार फिर सूंघा और उसने आंखें बंद कर ली, जैसे उसकी महक को अपने वजूद में जज्ब करने की कोशिश कर रही हो। देवता ने भी तुम्हें कबूल कर लिया है, पुरोहित ने कहा और पूछा, तुम अब तक कहाँ थी? लड़की सोच में पड़ गई, जैसे कुछ याद करने की कोशिश कर रही हो। सर हिलाकर बोली, मैं यहीं थी। नहीं, मैं एक और जगह थी। मुझे याद नहीं कि मैं कहाँ थी। तुम्हें यहाँ कौन लाया है? कोई भी नहीं, उम्मे अरारा ने जवाब दिया। मैं खुद आई हूँ। तुम घोड़े पर नहीं आई थी? नहीं, लड़की ने जवाब दिया। मैं उड़ती हुई आई हूँ। क्या रास्ते में सहरा, पहाड़ और जंगल और वीराने नहीं थे? नहीं तो, लड़की ने बच्चे की शौखी से जवाब दिया। हर तरफ सब्ज़ाजार और फूल थे। तुम्हारी आंखों पर किसी ने पट्टी नहीं बांधी थी? पट्टी नहीं तो, लड़की ने जवाब दिया। मेरी आंखें खुली हुई थी और मैंने रंग बिरंगे परिंदे देखे थे, प्यारे प्यारे परिंदे। पुरोहित ने अपनी ज़बान में बुलंद आवाज़ से कुछ कहा। उम्मे अरारा के अकब से 4 लड़कियां आई। उन्होंने उसके कपड़े उतार दिए। वो पूरी तरह नंगी हो गई। उसने मुस्कुराकर पूछा, देवता मुझे इस हालत में पसंद करेंगे? पुरोहित ने कहा, नहीं, तुम्हें देवता के पसंद के कपड़े पहनाए जाएंगे। लड़कियों ने उसके कंधों पर चादर सी डाल दी, जो इतनी चौड़ी थी कि कंधों से पांव तक उसका जिस्म मस्तूर हो गया।
उस चादर के किनारों पर रंगदार रस्सियों के टुकड़े थे। चादर आगे कर उन टुकड़ों को गांठें दे दी गई और चादर नहायत मौजूद चुग्गा बन गई। उम्मे अरारा के बाल रेशम के जैसे मुलायम और स्याही माहिल भूरे थे। एक लड़की ने उसके बालों में कंघी करके उसके सानों पर फैला दिए। उसका हुस्न और ज़्यादा बढ़ गया। पुरोहित ने उसे मुस्कुराकर देखा और घूमकर पत्थर के मुहिब चेहरे की तरफ चल पड़ा। दो लड़कियों ने उम्मे अरारा के हाथ थाम लिए और पुरोहित के पीछे पीछे चल पड़ी। उम्मे अरारा शहजादियों की तरह चल पड़ी। उसने इधर उधर नहीं देखा कि माहौल कैसा है। उसकी चाल में कुछ और ही शान थी। औरतों का राग उसे पहले से ज़्यादा तिलिस्माती और पुरसोज मालूम होने लगा। वो पुरोहित के पीछे हाथ लड़कियों के हाथों पर रखे चबूतरे पर सीढ़ियाँ चढ़ने लगी। पुरोहित पत्थर के पहाड़ के मुंह में दाखिल हो गया। पुरोहित पत्थर के पहाड़ जैसे मुंह के चेहरे में दाखिल हो गया। उम्मे अरारा भी 3 सीढ़ियाँ चढ़ के पत्थर के मुंह में दाखिल हो गई। दोनों लड़कियां वहीं खड़ी रही। उम्मे अरारा का हाथ पुरोहित ने थाम लिया। मुंह की छत इतनी ऊंची थी कि वो सीधे चल रहे थे। हलक में पहुंचे तो आगे सीढ़ियाँ थी। वो सीढ़ियाँ उतर गए। ये एक तय खाना था जहाँ कंदीलें रोशन थी। उस कमरे में भी महक थी। ये कमरा को सादा नहीं था। छत ऊंची नहीं थी। उसकी दीवारें और छत दरख्तों के पत्तों और फूलों से ढकी हुई थी। फर्श पर मुलायम घास और घास पर फूल बिछे हुए थे। एक कोने में खुशनुमा सुराही और प्याले रखे थे। पुरोहित ने सुराही से 2 प्याले भरे। एक उम्मे अरारा को दिया। दोनों ने प्याले होंठों से लगाए और खाली कर दिए। देवता कब आएगा? उम्मे अरारा ने पूछा। तुमने अभी उसे पहचाना नहीं, पुरोहित ने कहा। तुम्हारे सामने कौन खड़ा है? उम्मे अरारा उसके पाँव में बैठ गई और बोली, हाँ, मैंने पहचान लिया। तुम वो नहीं जिसे मैंने ऊपर देखा था। तुमने मुझे कबूल कर लिया है। हाँ, पुरोहित ने कहा, आज से तुम मेरी दुल्हन हो। मैं आपको और कुछ नहीं बता सकता। मेरे बाप ने मुझे बताया था कि पुरोहित लड़की को फूल सुंघाता है, जिसकी खुशबू से लड़की के जहन से सब कुछ निकल जाता है कि वो क्या थी, कहाँ से आई है और किस तरह लाई गई है। वो पुरोहित की लोंडी बन जाती है और उसे दुनिया की गंदी चीज़ें भी खूबसूरत दिखाई देती है। पुरोहित 3 रातें उसे अपने साथ तहखाने में रखता है। ये इंकशाफ उन 5 सूडानी अफसरों में से एक अली बिन सुफियान के सामने कर रहा था, जिन्हें उसने खलीफा के मुहाफिज दस्ते से निकाला था। ये 5 उसी कबीले में से थे जिस कबीले के वो 4 थे जिन्होंने उम्मे अरारा को अगवा किया था। अपने साथ ले जाकर अली बिन सुफियान ने इन 5 से कहा था, क्योंकि वो उसी कबीले के हैं जो तीसरे साल के आखिर में जश्न मनाता है और वो छुट्टी पर जा रहे थे, इसलिए उन्हें मालूम था कि लड़की को किस तरह अगवा हुई है। इन 5 ने कहा कि उन्हें अगवा का इल्म ही नहीं। अली बिन सुफियान ने उन्हें ये लालच भी दिया कि वो सच बता देंगे तो उन्हें कोई सज़ा नहीं दी जाएगी। फिर भी वो लाइल्मी का इजहार करते रहे। ये कबीला वहशियाना मिजाज और खूंखारी की वजह से मशहूर था। उन्हें सज़ा का ज़र्रा बराबर डर नहीं था। 5 बहुत दिलेरी से इनकार कर रहे थे। आखिर अली बिन सुफियान ने वो तरीके आजमाए जो बड़े बड़े पत्थर को भी पिघला देते हैं। 5 को अलग अलग करके अली बिन सुफियान ने उन्हें उस जगह ले गया जहाँ चीखे और आह बका कोई नहीं सुनता। मुसलसल अजियत और तसद्दुद से कोई मुल्ज़िम मर जाए तो किसी को परवाह नहीं होती। ये 5 सूडानी बड़े ही सख्त जान मालूम होते थे। वो रात भर अजियत सहते रहे। अली बिन सुफियान रात भर जागता रहा। आखिर उन्हें उस इम्तिहान में डाला गया जो आखिरी हरबा समझा जाता था। यह था चक्कर सिकंजा। रहट की तरह चौड़े और बहुत बड़े पहिए पर मुल्जिम को उल्टा लटकाकर हाथ रस्सियों से चक्कर के साथ बांध दिए जाते थे
और पाँव के टखनों से रस्सियाँ डालकर फर्श में गाड़े हुए कीलों से कस दिए जाते थे। पहियों को ज़रा सा आगे चलाया जाता तो मुलजिम के बाजू कंधों से और टांगे कोहलुओं से अलग होने लगती थी। बहुत औकात मुलजिम को खींचकर पहिए को एक और जगह रोक लिया जाता था। अजियत का यह तरीका मुलजिमों को बेहोश कर देता था। शहर के वक्त एक अधेड़ उम्र हफ्सी ने अली बिन सुफियान ने कहा, मैं सब कुछ जानता हूँ, लेकिन देवता के डर से नहीं बताता। देवता मुझे बहुत बुरी मौत मारेंगे। क्या इससे भी बढ़कर कोई बुरी मौत हो सकती है जो मैं तुम्हें दे रहा हूँ? अली बिन सुफियान ने कहा, अगर तुम्हारे देवता सच्चे होते तो तुम्हें इस शिकंजे से निकाल न लेते। अगर तुम अगर मरने से डरते हो तो मौत यहाँ भी मौजूद है। तुम बात करो, मेरे हाथ में एक ऐसा देवता है जो तुम्हें तुम्हारे देवता से बचा लेगा। ये सुडानी हफ्सी कई बार बेहोश हो चुका था। उसे देवता तो नहीं, मौत साफ नज़र आ रही थी। अली बिन सुफियान ने उसकी ज़बान खोली और उसे शिकंजे से खोलकर खाना खिलाया और आराम से लिटा दिया। उसने एतराफ़ किया कि उम्मे आरा को उनके कबीले के 4 आदमियों ने अगवा किया था। वो चारों छुट्टी पर चले गए थे। उन्होंने अगवा की रात और वक्त बताया था। ये 5 हफ्सी जो अली बिन सुफियान के कब्ज़े में आए थे उस रात पहरे पर थे। अगवा करने वालों में से 2 को अंदर आना था। उन्हें बड़े दरवाजे से दाखिल करने का इंतज़ाम उन्होंने किया और उन्हें अगवा और फरार में पूरी तरह से इन्होंने मदद की। इस हफ्सी ने बताया कि उस लड़की को देवता की कुर्बानगाह पर कुर्बान किया जाएगा। हर 3 साल बाद उनका मेला 4 रोज़ा जश्न मनाता है, लेकिन लड़की अपने कबीले की नहीं होती। शर्त यह है कि लड़की गैर मुल्की हो, सफ़ेद रंग की हो, ऊंचे दर्जे के ख़ानदान की हो और इतनी खूबसूरत हो कि लोग देखकर ठुठक जाएं। तो इसका मतलब यह है कि हर 3 साल बाद तुम्हारा कबीला बाहर से एक खूबसूरत लड़की अगवा करके लाता है। अली बिन सुफियान ने पूछा, नहीं, ये गलत है। सुडानी हफ्सी ने जवाब दिया, 3 साल बाद सिर्फ मेला लगता है। लड़की की कुर्बानी 5 मेलों के बाद यानी हर 15 साल बाद दी जाती है। मशहूर यही है कि हर 3 साल बाद लड़की कुर्बान की जाती है। उसने अपने बाप के हवाले से वो जगह बताई जहाँ कुर्बानी दी जाती है। वो पुरोहित को वो देवता का बेटा कहता था। जहाँ मेला लगता था उससे 1.5 मील जितनी दूर एक पहाड़ी इलाका था जहाँ जंगल भी था। ये इलाका ज़्यादा वसी और अरीज़ था। ये जगह ज़्यादा वसी और अरीज़ नहीं थी। उसके मुतालिक मशहूर था कि वहाँ देवता रहते हैं और उनकी खिदमत के लिए जिन और परियां भी रहती है। लोग इसलिए ये बातें मानते थे कि हर तरफ सहरा और उसमें जजीरे की तरह कुछ इलाका पहाड़ी और सरसब्ज था जो कुदरत का एक अजूबा था। ये देवताओं का मस्कन ही हो सकता था। उस इलाके में फ़िरौनों के वक्तों के खंडर थे। वहाँ एक झील भी थी जिसमें छोटे मगरमच्छ रहते थे। कबीले का कोई आदमी संगीन जुर्म करे तो उसे पुरोहित के हवाले कर दिया जाता था। पुरोहित उसे जिंदा झील में फेंक देता जहाँ मगरमच्छ उसे खा जाते थे। पुरोहित इन्हीं खंडरों में रहता था। वहाँ एक बहुत बड़ा पत्थर का सर और मुंह था जिसमें देवता रहता था। हर 15 साल के आखिरी दिनों में बाहर से एक लड़की अगवा करके लाई जाती जो पुरोहित के हवाले कर दी जाती थी। पुरोहित लड़की को एक फूल सूंघाता था जिसकी खुशबू से लड़की के जहन से निकल जाता था कि वो क्या थी, कहाँ से आई थी और उसे कौन लाया था। उस फूल में कोई नशा आवर बू डाली जाती थी जिसके असर से वो पुरोहित को देवता और अपना खावन समझ लेती थी। उसे वहाँ की गंदी चीज़ें भी खूबसूरत दिखाई देती थी। लड़की की कुर्बानी उन्हीं खंडरों में दी जाती थी। लड़की को पुरोहित तहखाने में अपने साथ रखता था। इस जगह 4 मर्द और 4 खूबसूरत लड़कियां रहती थी। उनके सिवा और किसी को पहाड़ों के अंदर जाने की इजाज़त नहीं थी। लड़की को जब कुर्बान गाह पर ले जाया जाता
तो उसे ऐसी नहीं होता था कि उसकी गर्दन काट दी जाएंगी। वो फख्र और खुशी से मरती थी। उसका धड़ मगरमच्छों की झील में फेंक दिया जाता और बाल काटकर कबीले के हर घर में तकसीम कर दिए जाते थे। उन बालों को मुकद्दस समझा जाता था। लड़की का सर खुश्क होने के लिए रख दिया जाता था। जब गोश्त खत्म होकर सिर्फ वो खोपड़ी रह जाती तो उसे एक गार में रख दिया जाता था। लड़की किसी को दिखाई नहीं जाती थी। 15 साल पूरे हो रहे थे। अब के लड़की की कुर्बानी दी जाएंगी। उस हफ्सी ने कहा, हम 9 आदमी मिस्र की फौज में भर्ती हुए थे। हमें चूंकि निडर और वहसी समझा जाता था, इसलिए हमें खलीफा के मुहाफिज दस्ते के लिए मुंतखब कर लिया गया। 2 महीने गुजरे, हमने इस लड़की को देखा। ऐसी खूबसूरत लड़की हमने कभी नहीं देखी थी। हम सब ने फैसला कर लिया कि इस लड़की को उठा ले जाएंगे और कुर्बानी के लिए पेश करेंगे। हमारे एक साथी ने, जो कल मारा गया है, अपने गांव जाकर कबीले के बुजुर्गों को बता दिया था कि इस बार कुर्बानी के लिए हम लड़की लाएंगे। हमने लड़की को अगवा कर लिया। ये किस्सा सलाहुद्दीन अय्यूबी को सुनाया गया तो वो गहरी सोच में खो गया। अली बिन सुफियान उसके हुक्म का मुंतज़िर था। सुल्तान अय्यूबी ने नक्शा देखा और कहा, अगर जगह ये है तो ये हमारी अमलदारी से बाहर है। तुमने शहर के पुराने लोगों से जो मालूमात हासिल की है, उनमें से ये साबित होता है कि फ़िरौन सदियाँ गुजरे मर गए हैं, लेकिन फ़िरौनियत अभी भी ज़िंदा है। बहैसियत मुसलमान हम पर फ़र्ज़ आयद होता है कि हम अगर दूर ना पहुंच सके तो करीबी पड़ोस से कुफ्र और शिरक का खात्मा करें। आज तक मालूम नहीं कितने वालिदैन की मासूम बेटियां कुर्बान की जा चुकी है और उस मेले में कितनी बेटियां अगवा होकर फ़रोख्त हो गई है। हमें देवताओं का तसव्वुर ख़त्म करना है। लोगों को देवताओं का तसव्वुर देकर नाम नेहाद मजहबी पेशवा लड़कियां अगवा करवा के बदकारी और अय्याशी करते हैं। मेरे मुखबिरों की इतलाओं ने यह बेहुदा इंकशाफ किया है कि हमारी फ़ौज के कई कमांडर और मिस्र के पैसे वाले लोग उस मेले में जाते हैं और लड़कियां खरीदते या चंद दिनों के लिए किराए पर लेते हैं। अली बिन सुफियान ने कहा, किरदार की तबाही के अलावा ये खतरा भी है कि सूडानियों की बरतरफ फ़ौज के अस्करी उस मेले में ज़्यादा तादाद में जाते हैं। हमारी फ़ौज और हमारे दूसरे लोगों का सूडानी साबका फ़ौजियों के साथ मिलना जुलना और जश्न मनाना ठीक नहीं। ये मुश्तरका तफरी मुल्क के लिए ख़तरनाक साबित हो सकती है। अली बिन सुफियान ने ज़रा झिझक कर कहा, और लड़कियों को कुर्बान होने से पहले बचाना और खलीफा के हवाले करना इसलिए भी ज़रूरी है कि उसे मालूम हो जाए कि उसने आप पर अगवा का जो इल्ज़ाम आयद किया था वो कितना बेबुनियाद और लघु है।